बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। नाज़रीन, पेश खिदमत है हमारा मकबूल आम सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं काउंटर एनकाउंटर। जी हाँ नाजरीन, आप जिन सियासी लीडर को इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप हैं मुंतज़िर महिदीन साहब। मुंतज़िर महिदीन साहब अपनी पार्टी के तर्जमान आला भी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम भी। कल मुंतज़िर साहब हल्का इंतिखाब खान साहब में मुनक्किदा अपनी पार्टी की तरफ से एक कन्वेंशन की सदारत कर रहे थे। इस मौका पर उन्होंने प्रेस नुमाइंदों के सवालात का जवाब देते हुए सियासी और समाजी नवीयत के कई अहम नुक्ते उभारे। फिर जब होने वाले लोकसभा इंतखाबात में अपनी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों की बात हुई तो उन्होंने कुछ मज़हक खैज़ इंकिशाफात का इजहार किया, जिसका काउंटर एनकाउंटर करना BBC के लिए लाजिम बन चुका है। आइए नाजरीन, पहले मुंतज़िर महिदीन साहब के वो इंकिशाफात सुन लेते हैं जिनका हम प्रोग्राम के उस पार काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी पार्टी की तरफ से एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिसने पिछली बार असेंबली इलेक्शन में उस वक्त के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को हराया है। वो है हमारे साबिका मिनिस्टर मोहम्मद अशरफ मीर साहब। आज हमने उनको श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमारी पार्टी ने मैंडेट दिया है। जी हाँ नाजरीन, आपने इस वीडियो क्लिप का ये छोटा सा हिस्सा बगौर सुन लिया होगा। यहाँ पर मुंतज़िर महिदीन साहब सीना ठोक कर दावा कर रहे हैं कि हमने यानी अपनी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए हल्का इंतखाब श्रीनगर के लिए एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है जिन्होंने किसी ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को हल्का इंतखाब सुनवार में हरा दिया था। और उस उम्मीदवार का यहाँ पर मुंतज़िर महिदीन साहब नाम भी जाहिर कर रहे हैं। आप हैं मोहम्मद अशरफ मीर ऑफ सुनवार। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पर मोहम्मद अशरफ मीर साहब का नाम आया। उनको इसलिए पार्टी में PDP ने भी और अपनी पार्टी ने भी इसलिए क्रेडिट दिया है कि उन्होंने किसी ज़माने में उमर अब्दुल्ला यानी शेख साहब के पोते को इलेक्शन में हरा दिया था। जी हाँ मुंतज़िर साहब, इस बात में दो राय नहीं कि मोहम्मद अशरफ मीर साहब ने किसी ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेकंड इन कमांड लीडर और साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब को हल्का इंतखाब सुनवार में हरा दिया था। लेकिन ये बात कहने से पहले आपको वो ज़माना भी याद करना चाहिए था और वो हालात भी याद करने चाहिए थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मैं आपको याद दिलाने की यहाँ पर कोशिश कर देता हूँ। जी हाँ, मोहम्मद अशरफ मीर साहब एक बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, लेकिन कोई सियासी लीडर नहीं है जो एक कदावर लीडर को हरा सकता था उस ज़माने में, उस इलेक्शन में। मोहम्मद अशरफ मीर साहब उस ज़माने में पहली बार पत्थर की कानों से निकलकर मैदानी सियासत में आ चुका था। PDP एक नवआमोज सियासी पार्टी थी। उसके पास हर एक हल्का इंतखाब में खड़ा करने के लिए उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोनवार से इसी बिजनेसमैन को खड़ा कर दिया क्योंकि इसके पास पैसा था। इस ज़माने में जम्मू कश्मीर में अवामी लहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थी और दिल्ली में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को साइड लाइन करने के लिए बहुत सारी साजिशें रची जा चुकी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को साइड लाइन करना न सिर्फ दिल्ली की ख्वाहिश थी, बल्कि यहाँ के लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलत पॉलिसियों की वजह से तंग आ चुके थे और वो भी इस पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखना चाहते थे। इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखकर दिल्ली वालों ने भी और जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए
एक मुतबादिल सियासी पार्टी एजेंसियों की मदद से खड़ा कर दी थी और उस पार्टी का नाम था PDP। दिल्ली में बैठे सियासी महापुरुषों और एजेंसियों के आला अधिकारियों ने उस वक्त PDP के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम को ये आश्वासन भी दिया था कि शेख खानदान के चश्मो चराग उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए आपकी पार्टी को दिल्ली से भरपूर इमदाद फराहम की जा सकती है। दिल्ली वालों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम को यह भी आश्वासन दिया था कि उमर अब्दुल्ला के सामने चाहे आप किसी खंबे को खड़ा करें या किसी इंसान को, बहरहाल उमर अब्दुल्ला को हराना हमारा मिशन है, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस नामी मजबूत किले को कमज़ोर किया जा सके। जिया मदीन साहब, यही वजह है कि मोहम्मद अशरफ मीर ने उस वक्त उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था सुनवार कॉन्स्टिट्यूंसी से। उस हार जीत में मोहम्मद अशरफ मीर साहब का कोई सियासी रोल या सियासी बसीरत कार फरमा नहीं थी। अब जबकि मोहम्मद अशरफ मीर साहब को अपनी पार्टी ने श्रीनगर लोकसभा इंतखाबी हलके के लिए पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नामजद कर दिया है, अब ये ज़रूरी बन चुका है कि आप और आपकी पार्टी के दूसरे लीडरों को अशरफ साहब के कसीदे गाने ही गाने हैं। लेकिन मेरी तरफ से एक बात याद रखना कि मोहम्मद अशरफ मीर साहब का नाम न इस इलेक्शन में 3 में होगा, न ही 13 में। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।